दान की महिमा बताती कहानी है एक राजा और उसके परिवार की। आपने भागवत सुनी हो तो आचार्यगण इस कथा को बहुत रस के साथ सुनाते हैं। परोपकारी और दयालु के लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी अप्राप्य नहीं। उसे सब कुछ प्रदान करने के लिए स्वयं भगवान लालायित रहते हैं। रंतिदेव को वरदान देने एक साथ त्रिदेव चले आए थे। तीनों लालायित थे कि क्या वरदान मांग ले रंतिदेव वह प्रदान कर दे। रंतिदेव इंद्रपद भी मांग लेते तो उन्हें तत्काल मिल जाता, पर रंतिदेव ने मांगा क्या? पढ़िए। भरद्वाज ने राजा भरत का कुल आगे बढ़ाया। उसी कुल में आगे चलकर राजा रंतिदेव हुए। महाराज रंतिदेव बिना परिश्रम किए दैववश प्राप्त संपत्ति का उपभोग किया करते थे। इस तरह उनकी संपत्ति समाप्त होती गई। उन्हें संग्रह पर यकीन न था, इसलिए संग्रह नहीं करते थे। आहार स्वरूप जो मिल जाता वह ग्रहण कर लेते, नहीं मिलता तो उपवास कर लेते। एक बार 48 दिनों तक उन्हें अन्न और जल नसीब न हुआ। 49वें दिन उन्हें कुछ घीस की खीर व हलवा तथा जल प्राप्त हुआ। 48 दिनों से भूखे प्यासे राजा के परिवार को राहत मिली। रंतिदेव का परिवार उस अन्न को ग्रहण करने की तैयारी कर ही रहा था कि उसी समय एक ब्राह्मण चले आए। रंतिदेव ने उस भोजन में से ब्राह्मण को भी खिलाया। बचे हुए अन्न को परिवार ने आपस में बांट लिया। वे लोग खाने बैठे ही थे कि तभी एक शूद्र आया और उसने प्राणरक्षा के लिए अन्न मांगा। रंतिदेव ने उसे भी भोजन कराया। उसके बाद बचे हुए भोजन को सभी ग्रहण करने की तैयारी करने लगे। तभी एक अतिथि आया जिसके साथ एक कुत्ता भी था। उसने भी रंतिदेव से स्वयं के लिए और कुत्ते के लिए आहार मांगा। रंतिदेव ने बचा हुआ सारा भोजन उन्हें दे दिया। अब सिर्फ एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त जल बचा था। रंतिदेव का परिवार उस जल को बांटकर पीने ही जा रहा था कि एक चांडाल आ पहुंचा। उसने कहा, मैं अत्यंत पीड़ित हूँ। हीन कुल में पैदा हुआ, इसलिए किसी ने सहायता नहीं की। यदि खाने को नहीं दे सकते तो मुझे थोड़ा जल ही दे दीजिए। रंतिदेव ने वह जल उसे दे दिया। चांडाल के जल पीते ही वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए। रंतिदेव ने उन्हें प्रणाम किया। देवों ने उनसे अभीष्ट मांगने को कहा। रंतिदेव ने मांगा, प्रभु संसार की किसी भी आसक्ति और स्पृहा में लिप्त नहीं होना चाहता। मैं इन सब से मुक्ति की कामना रखता हूँ। मैं भक्ति में लीन होना चाहता हूँ। मुझे भक्ति दीजिए। रंतिदेव की इस मनोकामना से देवतागण बड़े प्रसन्न हुए। श्रीहरि ने उन्हें अपने अंदर लीन कर लिया और राजा के परिजनों को अपने लोक में महादानियों में श्रेष्ठ पद पर आसीन किया। कहते हैं, न बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी। जब तक हम त्याग की भावना नहीं लाएंगे, ईश्वर कहाँ से हमें सुलभ होंगे। भगवान से हम सिर्फ मांगते रहते हैं, उन्हें एक तरह से लिस्ट थमा देते हैं। आप यदि घर के मुखिया हो और घर के लोग सिर्फ आपसे डिमांड रखते रहें तो कैसा लगेगा? सोचिए, किसी दिन आप कहें कि बताओ क्या चाहिए, और लोग कहें कुछ नहीं, बस आपको सुकून में देखना चाहते हैं। आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। आपके पास जो होगा वह सर्वस्व लुटाने को तैयार हो जाएंगे। शायद यही बात समझाने के लिए भागवत में रंतिदेव की कथा शामिल की गई होगी। पुराण आदि धर्म ग्रंथ संकेत में कूट भाषा में कुछ बड़े संदेश लेकर आते हैं। हमें उनका अर्थ समझना चाहिए। सिर्फ कथा नहीं है, ये ज्ञान की गंगा है। नहाते जाए। आपको ये पोस्ट कैसी लगी? अपने विचार लिखिएगा। प्रभु शरणम ऐप में ऐसे उपयोगी पोस्ट बहुत मिल जाएंगे। छोटा सा ऐप है, करीब 5 लाख लोग उसका प्रयोग करके प्रसन्न हैं। आप भी ट्राई करके देखिए। अच्छा न लगे तो डिलीट कर दीजिएगा। श्रीमद् भागवत कथा श्रृंखला का पुनः आरंभ कर रहे हैं। रोज 1 या 2 कथाएं आपके लिए देंगे। भागवत प्रेमी भागवत कथा श्रवण करते रहते हैं। भागवताचार्यगण उसके रस की सुंदर विवेचना करते हैं। हम आपको कथा भाग देते रहेंगे ताकि आप उस कथा श्रवण आनंद लेते रहें। इस श्रृंखला को कथा अनुसार पिरोए रखने के लिए हम क्रम में थोड़ा बहुत अंतर करेंगे, इसके लिए आपसे अनुमति चाहते हैं।
आज राजा परीक्षित की कथा सुनाते हैं, जिसे भागवत की पृष्ठभूमि कहा जा सकता है। परीक्षित ने अनेक वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य किया। उनका विवाह उत्तर कुमार की पुत्री इरावती से हुआ था। परीक्षित का एक परम प्रतापी पुत्र हुआ जन्मेजय। एक बार परीक्षित सरस्वती नदी के किनारे घोड़े पर सवार चले जा रहे थे। उन्हें एक पैर पर खड़ा बैल और एक जीर्णशील स्थिति में गाय दिखी। गाय और बैल आपस में बातें कर रहे थे। तीन टांगें टूटी होने के कारण बैल मुश्किल से खड़ा करा रहा था। उसने परेशान हाल गाय को देखा तो बात शुरू की। बैल ने गाय से पूछा, हे पृथ्वी, आप इतनी दुखी और कमजोर क्यों हो गई है? क्या दुष्ट आपको सता रहे हैं या फिर श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने से धर्म के कमजोर पड़ने से दुखी है? गाय ने कहा, धर्मदेव, जब श्री कृष्ण यहाँ थे तब उन्होंने आपका उत्थान किया, अन्याय और अधर्म का नाश किया। परंतु अब कली के प्रभाव से धर्म का ह्रास हो रहा है। प्रभु कृपा से सतयुग में तुम तप, पवित्रता, दया और सत्य इन चारों चरणों से युक्त थे। त्रेता में केवल 3 चरण रह गए और द्वापर में बस 2। कलियुग में एक ही चरण सत्य शेष बचा है। कली इसे भी मिटाने के प्रयास में लगा है। मैं इसलिए बहुत दुखी हूँ कि अब मेरे ऊपर ऐसे अधर्मियों का वास होगा जो ईश्वर को नहीं स्वीकारेंगे और कहेंगे कि पृथ्वी पदार्थों से बनी एक पिंड भर है। श्री कृष्ण ने पापियों का संहार कराकर मेरा जो बोझ कम किया था वह फिर से बढ़ रहा है। कलियुग के प्रभाव से पापियों का बोलबाला होने वाला है। मैं इससे दुखी हूँ। गाय और बैल बात कर ही रहे थे कि तभी वहां भयावह आकृति वाला कलियुग पहुंचा और बैल का चौथा पैर सत्य तोड़ने का प्रयास करने लगा। बैल पीड़ा में चिल्लाया। परीक्षित दोनों की सारगर्भित बातें बहुत देर से सुन रहे थे। उन्होंने कलियुग को बैल पर प्रहार करते देखा तो दौड़े आए और उसकी गर्दन पर तलाव रख दी। कली को अपनी मृत्यु सम्मुख नजर आ रही थी, इसलिए उसने पैतरा बदला और परीक्षित के पैर पकड़कर माफी मांगने लगा। परीक्षित ने कली से कहा, मैं अभिमन्यु का पुत्र हूँ। यह मेरी प्रजा है। मेरे राज्य में प्रविष्ट होने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? निकल जाओ यहाँ से। कली ने कहा, सारी पृथ्वी पर आप ही का तो राज्य है, मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे भी प्रभु ने ही बनाया है और जो समय तय किया था उसके अनुसार ही मैं आया हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ? आप राजा हैं, मैं प्रभु द्वारा रचित आपकी प्रजा हूँ। इसलिए आपका धर्म है कि आप मेरे लिए रहने के उचित स्थान का निर्धारण करें। परीक्षित ने विचार कर कहा, तुम्हारा वास वहां होगा जहां ईश्वर का नाम भुलाया जा चुका हो। तुम जुए, शराब, काम, वासना, हिंसा, असत्य और निर्दयता में निवास करो। कली ने कहा, महाराज, मुझे एक ऐसा स्थान बताएं जहां ये सब साथ हो, मैं वहीं चला जाऊंगा। परीक्षित ने कहा, स्वर्ण में ये सब है, इसलिए तुम स्वर्ण में रह सकते हो। परीक्षित की आज्ञा से कलियुग ने तत्काल स्वर्ण में अपना घर जमाया। परीक्षित का मुकुट भी स्वर्ण का था। कलियुग के प्रवेश करने से उनका मस्तक कली के प्रभाव से प्रभावित हो गया। कली के प्रभाव के कारण ही न्यायप्रिय परीक्षित ने ध्यान में लीन शमीक मुनि के गले में मृत सांप डाल दिया, जो उनकी मृत्यु का कारण बना। कल परीक्षित द्वारा शमीक के अपमान और परीक्षित की मृत्यु की कथा। निवेदना, प्रभु की प्रेरणा से इस ऐप की नींव रखकर हम इसे भक्ति रस से सराबोर करने में तन मन से जुटे हैं। धन का अभाव होने के कारण हम इसका प्रचार नहीं कर पा रहे। यदि यह ऐप हिंदुओं के लिए उपयोगी लगा तो हर हिंदू से अनुरोध है कि कम से कम 11 लोगों को इससे जोड़ें। ऐप में कोई पोस्ट अधिकतम 7 दिनों के लिए रहती है। आप कोशिश करें कि उससे पहले अपने मित्रों, रिश्तेदारों को इससे अवगत करा दें ताकि वे भागवत की कथाओं से वंचित न रहें। यदि आपने इस धर्म कार्य में इतना सहयोग कर दिया तो धन की कमी के बावजूद प्रचार की कमी न रहेगी। प्रभु नाम के प्रचार प्रसार में यह सहयोग तो अवश्य करें। ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना का भार मिला था, सो वह रचना कर्म में जुट गए, लेकिन उन्होंने संहार की कोई व्यवस्था नहीं की। ब्रह्मा जी के कारण संसार में प्राणी तो आते थे लेकिन जा नहीं सकते थे, क्योंकि मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं थी।
इस कारण जल्द ही संपूर्ण पृथ्वी प्राणियों से भर गई। ये देख ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। जीवों का संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी था कि संहार भी हो, लेकिन कैसे हो ये समझ में नहीं आ रहा था। चिंता क्रोध में बदल गई और ब्रह्मा के अंगों से प्रचंड अग्नि निकलने लगी, जिसमें प्राणी भस्म होने लगे। अचानक आई आपदा से चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। राक्षसों के अधिपति स्थानु रुद्र ब्रह्मा के पास आए। स्थानु ने स्मरण कराया, ये सृष्टि आपने बड़े लगन और परिश्रम से बनाई, अब इसे स्वयं क्यों भस्म कर रहे हैं? उनके कष्टों को देखिए, मेरी तरह आपका मन भी करुणा से भर जाएगा और यह विध्वंस नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे रुद्र, मैं भी मन से ऐसा नहीं चाहता, किंतु पृथ्वी पर बढ़ते भार की चिंता के कारण ये शोक है। मैंने प्राणी संतुलन का विचार किया पर मार्ग नहीं सूझता, इससे मेरा क्रोध बढ़ा है। रुद्र के समझाने पर ब्रह्मा ने उस क्रोध को धारण कर लिया और सृष्टि मुद्रा में गए। तब उनके शरीर से काले और लाल रंग की एक नारी उत्पन्न हुई। उसकी जीभ, मुख और नेत्र लाल थे। वह नारी ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हुई। ब्रह्मा जी ने उसे आदेश दिया, तुम मेरी संहार बुद्धि और क्रोध से प्रकट हुई हो, इसलिए तुम संसार में प्राणियों का संहार करो। तुम्हारा नाम मैं मृत्यु रखता हूँ। तुम ज्ञानी और अज्ञानी सबका संहार कर सकती हो। ये सुनते ही मृत्यु फूट फूट कर रोने लगी। ब्रह्मा जी ने उसके सभी आंसुओं को समस्त प्राणियों के हितों के लिए अंजलि में रखकर सहेज लिया और मृत्यु को हर प्रकार से सांत्वना देने लगे। मृत्यु ने पूछा, आपने मुझे नारी रूप में क्यों उत्पन्न किया? प्रभु, मैं पाप से डरती हूँ। जब मैं लोगों के प्रिय परिजनों को मारने लगूंगी तो वे मुझे शाप देंगे, मेरे प्रति घृणा रखेगी, इससे मेरा मन व्याकुल है। प्रभु, मुझे यमराज के कार्य में सहयोगी न बनाए, मैं तप करना चाहता हूँ। रोते बिलखते प्राणियों के शरीर से प्राण का हरण मेरे वश का नहीं है। मुझे क्षमा करें, मैं अधर्म का माध्यम नहीं बन सकती। ब्रह्मा जी मृत्यु को समझाने लगे, प्रजा के संहार के संकल्प के साथ ही मैंने तुम्हारी रचना की है, इसलिए तुम्हारे मन में ऐसे विचार आने ही नहीं चाहिए। तुम लोक में निंदा की पात्र नहीं बनोगे। मेरी आज्ञा से तुम प्रजा का संहार करो। मृत्यु ने ब्रह्मा जी को कोई वचन नहीं दिया और वहां से धेनुकाश्रम आ गए। धेनुकाश्रम में मृत्यु ने एक पैर पर खड़े होकर घोर तप आरंभ किया। तप के कारण ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, मृत्यु, किस लालसा में तुम ये घोर तप कर रही हो? मृत्यु ने फिर वही बात कही, मुझे अधर्म से डर लगता है, इसलिए तप कर रही हूँ। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि मुझे रोते बिलखते स्वस्थ प्रजा का संहार न करना पड़े। ब्रह्मा जी बोले, तुम 4 श्रेणियों उद्भिज, स्वेदज, अंड और पिंडज में विभाजित प्राणियों का संहार करने में समर्थवान बनो। सनातन के प्रभाव से तुम पाप मुक्त रहोगे। इस कार्य में सभी लोकपाल, यम और व्याधियां तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं और सभी देवता तुम्हें वरदान देकर शक्ति संपन्न करेंगे, जिससे तुम पापमुक्त रहकर निर्मल बनी रहोगी। मृत्यु की पीड़ा कम नहीं हुई थी। उसने कहा, यदि यह संहार मेरे बिना पूर्ण नहीं हो सकता तो मैं अपने रचयिता की बात को नहीं टालूंगी, लेकिन दोषमुक्त प्राणियों का संहार नहीं करूंगी। मृत्यु ने कहा, लोभ, क्रोध, अश्या, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, निर्लजता और दूसरे के प्रति कठोर वाणी प्राण हरने के लिए आवश्यक दोष होने चाहिए, तभी मैं संहार का दायित्व ले सकती हूँ। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बोले, तुम उत्तम रीतियों से प्राणियों का संहार करो। तुम्हारे आंखों से बहे सारे आंसू मैंने संभाल रखे थे, वे सभी विभिन्न प्रकार की व्याधियां बनेंगे। तुमने जो दोष कहे, उनके अलावा उन व्याधियों से ग्रस्त होकर आयुविहीन हुए प्राणियों का भी संहार करो। तुम प्राणियों के धर्म का स्वामिनी होगी, इसलिए काम और क्रोध का त्याग करके धर्मपूर्वक संहार करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा से मृत्यु अंतकाल आने पर बिना किसी रागद्वेष के संहार करती है। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार प्राणी दोषों से युक्त होकर स्वयं अपने को मारते हैं और जीवन काल कम करते हैं। व्याधियां मृत्यु के संहार कार्य का आधार तैयार करती है।
प्राणी अपने अंत की ओर स्वयं अग्रसर होते हैं, मृत्यु बलपूर्वक किसी के प्राण नहीं हरती। राजा मानधाता के कुल में सत्यव्रत हुए। उसका ही नाम त्रिशंकु पड़ा था। सत्यव्रत स्वेच्छाचारी, कामी और दुष्ट प्रवृत्ति के थे। सत्यव्रत के पिता महाराज अरुण ने उसे एक बार महल से निकाल भी दिया था। सत्यव्रत ने वशिष्ठ मुनि का अपमान कर दिया। कुपित मुनि ने उसे पैशाचिक रूप में रहने का शाप दे दिया। वशिष्ठ के शाप से शापित होने के बाद त्रिशंकु तप करने लगे। उन्होंने परम कल्याणकारी भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए नवाक्षर भगवती मंत्र का जप करने लगा। शाप के कारण उसके शरीर में पिशाच के लक्षण आ गए थे, परंतु भगवती की कृपा से उसकी बुद्धि पैशाचिकता के प्रभाव से बची रही। वह भगवती आराधना करता रहा। नवाक्षर मंत्र का जप समाप्त करके हवन कराने के लिए सत्यव्रत कुछ ब्राह्मणों के पास गया। उसने ब्राह्मणों से कहा, आप वेद पाठी ब्राह्मण हैं। मैंने नवाक्षर मंत्र के जप का संकल्प पूर्ण किया है। आप मेरे ऋत्विक बनकर उसका अनुष्ठान कराएं। ब्राह्मणों ने कहा, वशिष्ठ के शाप के कारण आप पैशाचिक योनि में प्रवेश कर चुके हैं। जगदम्बा की कृपा से आप में सुबुद्धि तो बची है, लेकिन पिशाच होने के कारण आपका वेदों पर अधिकार न रहा। पैशाचिकता आ जाने के उपरांत प्राणी संपूर्ण लोकों में निंदा के योग्य हो जाता है। आप यज्ञ हवन आदि से वंचित हो चुके हैं, इसलिए हम आपका हवन नहीं करा सकते। ब्राह्मणों की बात सुनकर सत्यव्रत बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि अब उसके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं, क्योंकि यदि यज्ञ हवन का अधिकार खो चुका है तो वह इस पाप से मुक्ति पा नहीं सकेगा। पिता ने त्याग दिया है, गुरु ने शाप दे दिया है, पैशाचिक वृत्तियों से घिरता जा रहा हूँ, इसलिए अब मुझे प्राण त्याग देने चाहिए। इस विचार से उसने विशाल चिता तैयार की। चिंता जलाकर उसने भगवती की स्तुति की और अग्नि में प्रवेश करने के लिए बढ़ा। देवी प्रकट हो गई। उन्होंने कहा, पुत्र तुम शरीर का त्याग मत करो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारे शाप का निवारण होगा। तुम्हारे पिता वृद्ध हो चुके हैं। आज से तीसरे दिन तुम्हारे पिता तुम्हें बुलवा लेंगे, वे राज्य तुम्हें सौंपकर ब्रह्मलोक चले जाएंगे। सत्यव्रत ने प्रसन्न होकर माता की स्तुति की। देवी की कृपा से उसी समय नारद मुनि अयोध्या गए और उन्होंने राजा अरुण को सारी बात कह सुनाई। अरुण को ग्लानि हुई और उन्होंने अपने मंत्रियों को राजकुमार सत्यव्रत को लेकर आने का आदेश दिया। देवी के वरदान अनुसार तीसरे दिन मंत्रीगण आए और उसे सम्मान पूर्वक वापस ले गए। राजा अरुण ने ब्राह्मणों को बुलवाया और स्वयं उस यज्ञ के भागी बनकर राजकुमार का अनुष्ठान पूर्ण कराया। देवी की कृपा से सत्यव्रत पर शाप का प्रभाव बहुत कम हो गया था। महाराज अरुण ने सत्यव्रत को राजसिंहासन पर बिठाया और वानप्रस्थ के लिए चले गए। हमने आपको वसुदेव जी की कथा सुनाई। भगवान श्री कृष्ण के जनक होने का सौभाग्य उन्हें क्यों मिला? किस अपराध के कारण वह भगवान की उस बाललीला सुख से वंचित रहे जिसका रस लेने सभी देवी देवता किसी न किसी रूप में ब्रज में निवास करते थे। श्री कृष्ण विश्व गुरु हैं, लेकिन सांदीपनि श्री कृष्ण के गुरु हैं। त्रिलोकीनाथ मानव रूप में आए तो लोकाचार में उन्हें भी अपना गुरु किसी को बनाना ही था। सांदीपनि श्री कृष्ण के गुरु बने। भगवान के गुरु होने का गौरव मिलना कोई साधारण बात तो नहीं। भगवान ने सांदीपनि ऋषि को अपना गुरु बनाया और उनके आश्रम में रहकर अध्ययन किया। आखिर सांदीपनि ऋषि ने ऐसा क्या पुण्य किया था जिनके दर्शन, जिनसे शिक्षा लेने के लिए भगवान मथुरा से इतनी दूर उज्जैनी तक गए। भगवान ने सांदीपनि मुनि की गुरु रूप में पूजा की। संसार के समस्त ऐश्वर्य, धन धान्य की स्वामिनी साक्षात माता लक्ष्मी जिनकी चरण सेवा करती हैं, उन भगवान ने सांदीपनि ऋषि की चरण सेवा की। आपको सांदीपनि ऋषि के पूर्व जन्म के पुण्यों की कथा सुनाता हूँ, जिसके कारण मिला उन्हें ये सौभाग्य। संचित पुण्य कर्म ही जीव के भावी जन्मों की गति तय करते हैं। सांदीपनि के पूर्व जन्म के कर्म ही कुछ ऐसे थे कि उसका ऋण चुकाने के लिए भगवान को उनका शिष्य बनना पड़ा। कथा सांदीपनि के बाल्यावस्था से शुरू होती है।
किसी भी अन्य ब्राह्मण बालक की तरह सांदीपनि भी अपने गुरु के आश्रम में रहकर अध्ययन किया करते थे। सांदीपनि तपोनिष्ठ शिष्य थे, अध्ययन के कार्यों को मनोयोग से पूर्ण करते थे। गुरु पर अखंड विश्वास था। उनका अद्भुत सेवा भाव देखकर गुरु भी चकित थे कि साधारण बालक ऐसा कर्मनिष्ठ कैसे हो सकता है। गुरु को प्रतीत होता कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। सभी विद्यार्थियों में सांदीपनि की गुरु भक्ति विशेष थी। गुरु ने सोचा कि इस बालक की परीक्षा लेकर देखा जाए तो सत्य प्रत्यक्ष हो कि आखिर यह है कौन। परीक्षा लेने का उचित अवसर गुरु तलाश रहे थे। एक दिन वह अवसर मिला। आश्रम के अन्य विद्यार्थी बाहर गए हुए थे। गुरु का बालक वहीं खेल रहा था। जब गुरु ने देखा कि अन्य विद्यार्थी आश्रम की ओर चले आ रहे और बस आश्रम में प्रवेश करने को ही है, तो उन्होंने सांदीपनि को पुकारा। सांदीपनि गुरु सेवा में पहुंचे तो गुरु ने अपने पुत्र की ओर संकेत करते हुए कहा, सांदीपनि, मेरे पुत्र को तत्काल कुएं में फेंक दो। यह मेरा आदेश है। सांदीपनि ने गुरु के आदेश का पालन किया। बालक को उठाकर कुएं में डाल दिया। अन्य विद्यार्थी आश्रम में प्रवेश कर ही रहे थे। उन्होंने गुरुपुत्र को संकट में देखा तो दौड़ते भागते आए। कुएं का जल नजदीक ही था। तत्काल 2 विद्यार्थी उसमें कूदे और अन्य साथियों की सहायता से बालक को सुरक्षित बाहर निकाल लाए। उसके बाद उन्होंने सांदीपनि को गुरुद्रोही समझकर खूब पिटाई की। सांदीपनि आश्रम के संगियों की मार सहते रहे, पर यह नहीं बताया कि ऐसा स्वयं गुरुजी का आदेश था। उन्हें लगा कहीं विद्यार्थी आवेश में गुरुदेव को कुछ न बोल पड़े, इसलिए मार सहते रहे। गुरुजी दूर से छिपकर यह सब देख रहे थे। कुछ देर में वह आए और विद्यार्थियों को ये कहकर रोका कि इसे मत मारो, यह मूर्ख तुम्हारा गुरु भाई है। गुरुजी की परीक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई थी। एक दिन विद्यार्थी कहीं से आ रहे थे। उनको आते देखकर गुरुजी ने सांदीपनि से कहा, सांदीपनि, आश्रम के इस छप्पर में आग लगा दो। सांदीपनि ने चट आग लगा दी। छप्पर जलने लगा। विद्यार्थियों ने दौड़कर आग तो बुझा दी, पर क्रोध से तमकमाए फिर सांदीपनि को मारने लगे। सांदीपनि कुछ बोले नहीं और चुपचाप मार सहते रहे। गुरुजी को दया आ गई। उन्होंने विद्यार्थियों को रोका। सांदीपनि गुरु की हर आज्ञा को अक्षरशः तुरंत पूरी करते थे। जब विद्यादिन समाप्त हुआ तब विद्यार्थी अपने अपने घर चले गए। उनमें से कुछ विख्यात पंडित बन गए। सांदीपनि भी अपने घर चले गए। एक दिन गुरुजी बहुत बीमार पड़ गए। उनकी बीमारी का समाचार सुनकर सारे शिष्य उनके दर्शन के लिए आए। विद्यार्थियों ने गुरुजी की सेवा की। गुरु के शरीर छोड़ने का समय आया तो उन्होंने अपने शिष्यों को अपनी कुछ वस्तुएं प्रदान की। किसी को उन्होंने पंचपात्र दिया, किसी को आचमनी दे दी, किसी को अपना आसन दे दिया, किसी को माला दे दी, किसी को गोमुखी दे दी। इस प्रकार गुरुजी के पास जो भी संपत्ति शेष थी वह उन्होंने शिष्यों में बांटी। शिष्यों ने भी उन वस्तुओं को बड़े आदर से लिया कि यह गुरुजी की प्रसादी है। जब सांदीपनि गुरु के सामने आए तो गुरुजी चुप हो गए। फिर बोले, पुत्र सांदीपनि, मैं तुझे क्या दूं? अब तो कोई वस्तु मेरे पास शेष है ही नहीं देने को। तुम्हारी जो गुरु भक्ति है उसके समान मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्रदान करता हूँ जिसके लिए संसार लालायित रहता है। गुरुदेव ने कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि पृथ्वी के कष्टों का उद्धार करने के लिए त्रिलोकीनाथ भगवान का शीघ्र ही अवतार होने वाला है। वह भगवान तुम्हारे शिष्य बनेंगे। सांदीपनि के लिए इससे बड़ी भेंट, इससे बड़ा वरदान क्या होता। उन्होंने गुरुजी की अंत समय में भी बड़ी सेवा की। भगवान ने जब श्री कृष्ण अवतार लिया तो ऋषिव के दिए वरदान को फलीभूत करने वह मथुरा से उतनी दूर उज्जैन स्थित सांदीपनि ऋषि के आश्रम में बलराम जी के साथ आए और इनके शिष्य बने। गुरु एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सबसे बड़ी सेवा है उनकी आज्ञा का पालन करना। गुरु की आज्ञा पालन करने से उनकी शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। ईश्वर पहले देखते हैं कि गुरु कैसा है, फिर देखते हैं कि शिष्य गुरु की कसौटी पर खरा उतरा क्या।
यदि हाँ तो वह ईश्वर का चहेता हो जाता है। सृष्टि के आरंभ में जब देवताओं की उत्पत्ति हुई तो उन्हें आहार भी चाहिए था। अब देवताओं अपने भोजन की खोज में इधर उधर भटकना पड़ता था। इस कारण वे सारे कार्य समय से पूर्ण नहीं कर पाते थे जो ब्रह्मा देवों ने ब्रह्मा को अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा ने कहा, मैं तो रचयिता हूँ, मैंने सृजन कर दिया, पालन की जिम्मेदारी श्री विष्णु की है, इसलिए हे देवताओं आपको श्रीहरि के पास जाना चाहिए, वे ही इसका वास्तविक निदान दे सकते हैं। ब्रह्मा जी के आदेश से देवतागण श्रीहरि के लोक पहुँचे। वहाँ उन्होंने स्तुति आदि के बाद अपनी समस्या बताई और कहा कि ब्रह्मा जी ने आपके पास भेजा है। अब श्रीहरि को निदान निकालना था। नारायण अपने अंश से यज्ञ पुरुष के रूप में प्रकट हुए। यज्ञ पुरुष स्वरूप में नारायण ने देवताओं से कहा, ब्राह्मण या यजमान आदि जो यज्ञादि करेंगे हविष का वही अंश देवताओं को भोजन के रूप में प्राप्त होगा। भूलोक पर यज्ञादि भरपूर होते रहते हैं, इसलिए उन्हें भोजन की समस्या न होगी। हे देवताओं, जाओ और ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार अपना कार्य पूरा करें। आपके आहार का प्रबंध कर दिया है। खुश होकर देवताओं ने विदा ली, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह व्यवस्था उनके लिए समस्या का हल करने से ज्यादा कष्टकारी होने वाली है। वास्तव में ब्राह्मण जो हवन अग्नि में डालते, अग्नि उसे जला नहीं पाते, कारण नारायण के संकल्प के साथ डाले गए हविष को जलाने की शक्ति अग्नि में नहीं थी। अब बिना जला हुआ अंश देवताओं तक पहुंच नहीं पाता था, इसलिए देवों ने फिर से नारायण की स्तुति आरंभ की। भगवान प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। देवों ने कहा, यज्ञ आहुतियां आपका संकल्प लेने के बाद अग्नि में डाली जाती है, इसलिए अग्निदेव यज्ञ आहुतियों को भस्म नहीं कर पाते। इस कारण हमें फिर से निराहार रहना पड़ रहा है। आप अग्नि को भस्म करने की शक्ति प्रदान करें ताकि हवन सामग्री का आहार हमें मिले। भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं से कहा कि वे उनके साथ देवी भगवती का स्मरण करें। समस्त चराचर के लिए वह पोषण प्रदान करती है। नारायण के साथ साथ देवताओं द्वारा आह्वान पर भगवती प्रकट हुई। उन्होंने देवताओं की परेशानी समझी। नारायण ने उनसे कुछ पोषक शक्ति मांगी और फिर उससे एक देवी की उत्पत्ति हुई। भगवती की वह अंश देवी स्वाहा कहलाई। नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा, भगवती के अंश से उत्पन्न स्वाहा अग्नि की भस्म शक्ति बनकर देवों के लिए दिए गए हवन को भस्म करेगी। इस तरह उन्हें आहार प्राप्त होगा। ऐसा वरदान देकर नारायण अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने स्वाहा को वरदान दिया, है अग्नि की भस्म शक्ति स्वाहा, मनुष्य तुम्हारा नाम लेकर जो हवन करेंगे वह देवों को स्वीकार होगा। देव उसे मना नहीं कर सकते। जितने यज्ञ आदि कर्म होंगे देवता उतने ही शक्तिशाली होंगे। ब्रह्मा ने फिर स्वाहा से कहा कि आप अग्निदेव और देवताओं के बीच माध्यम हैं, अतः आप अग्निदेव को अपने पति के रूप में वरण करके कृतार्थ करें। स्वाहा ने कहा कि आपका ये प्रस्ताव आने से पहले ही मैं नारायण को पति रूप में पाने की कामना कर चुकी हूँ, इसलिए यह अनुचित होगा। ब्रह्मदेव, आपको मुझे नारायण की अर्धांगिनी बनने का मार्ग सुझाए। ब्रह्मा जी ने उन्हें तप का परामर्श दिया। वे श्रीहरि को पति रूप में पाने के लिए तप करने लगे। श्रीहरि प्रसन्न हुए और स्वाहा को कहा, किसी कल्प में वराह अवतार के समय तुम राजा नग्नजित की कन्या नागनजिति के रूप में जन्म लोगी, तब मेरी पत्नी बनने का अवसर मिलेगा। अभी तुम अग्नि की पत्नी बनो। श्रीहरि की आज्ञा से स्वाहा अग्निदेव की पत्नी बनी। ऋषि मुनियों द्वारा किए जाने वाले हवन को भस्म कर वह देवताओं को आहार देती है। इसीलिए हवन करते समय देवता का आह्वान करने और उनका अंश तय करने के बाद मंत्र के अंत में स्वाहा का उच्चारण भी किया जाता है। देवताओं को भोजन का माध्यम तो स्वाहा बनी, पर पितृदेवों का क्या? पितृदेवताओं की भूख शांत करने के लिए भी स्वधा की उत्पत्ति करनी पड़ी थी। वह कथा भी बड़ी रोचक है।